भरे तल पुलकित अति सजल नयन भर सिर पर कसे जटा जोटे हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। श्री भरत जी आज राम को मनाने चले हैं। पूरी अयोध्या साथ में है। चलते चलते प्रयाग चलते चलते गंगा के तट पर श्रृंगवेरपुर पहुँचे हैं तो निषाद राजगुह ने समझा कि भरत के अंदर अहम आ गया है, ये राम से युद्ध करने जा रहे हैं सेना लेकर के, पूरा समाज लेकर के। तो उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इनको गंगा के पार उतरने नहीं देंगे कि ये राम तक पहुंच सके। तभी एक बूढ़े ने, उनके बीच के एक वृद्ध ने कहा कि हमें लग रहा है ऐसे सगुन हो रहे हैं कि भरत जी राम को मनाने जा रहे हैं। निषाद राजगुह गए हैं और देखते ही जब मिले हैं और देख करके जब प्रणाम किए हैं तो भरत जी ने पूछा गुरुदेव ये कौन है? गुरु वशिष्ठ ने कहा ये राम के सखा निषाद राजगुह है। इतना सुनते ही भरत जी रथ को त्याग करके जा करके निषाद राज को अपने हृदय से लगा लिए। कुछ लोगों ने कहा कि निषाद पिछड़ी जात का है। भरत जी ने कहा राम मेरे मालिक हैं और मालिक का सखा भी मालिक है, तो ये पिछड़ा कैसे, अगड़ा कैसे हो गया? और जा करके निषाद राजगुह को अपने हृदय से लगाया है। अब निषाद राजगुह का भी समाज साथ में होकर के गंगा पार करके भरद्वाज के आश्रम होते हुए जब प्रयागराज पहुंचे हैं और गंगा यमुना को देखा है तो भरत जी गंगा जी में मैया का, सीता का और यमुना में राम का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। और कहते हैं कि जब भरत जी चले हैं ना तो राम जी ने पृथ्वी को आदेश किया है कि तुम कोमल हो जाना, और ऊपर बादलों को आदेश दिया है कि भरत जी को धूप ना लगे। कहा क्यों? कहा ऐसा इसलिए है कि अगर भरत मेरा इस मार्ग से आएगा और उसको एक भी कंटक लग गया तो मेरे भरत को इतना दुख होगा कि मेरे भैया इस कंटकाकीर्ण मार्ग से गए हुए हैं। इसलिए धरती ने अपने को कोमल कर दिया है। भरत जी जा रहे हैं, देवता बड़ी प्रसन्न है। इंद्र ने फिर प्रयास कहा अगर भरत जी जाएंगे तो राम जी प्रेम में ऐसा ना हो अवध को वापस हो जाएं, तो अब कुछ करो। बृहस्पति देव ने बहुत कस के डांटा है। कहा तुम्हारी तो आदत श्वान के जैसी है, जैसे कुत्ते की आदत होती है, जरा सी बात पे हड्डी लेकर के घबरा जाते हो। भरत धर्म है और राम धर्म का अवतार है, तुम क्या समझते हो? बृहस्पति ने इंद्र को डांटा है। आज भरत भैया निषाद राजगुह दिखाते हैं दूर से, देखो चित्रकूट में ये राम की कुटी है। वहां पर एक शिला पर राम जी और जानकी जी विराजमान हैं। नीचे पर श्री लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके बैठे हैं। प्रभु ने कोई प्रश्न किया है, उससे पहले सेना के आने से जो धूल उड़ी है तो लक्ष्मण जी को आभास हुआ क्या भरत आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उठा लिया और कहा कि आज मैं भरत का वध कर दूंगा। राजमद में आकर के वो राम को बंदी बनाने आ रहे हैं। तो राम ने मना किया और कहा कि हे लक्ष्मण, चाहे ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद मिल जाए पर मेरे भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। भरत न होई राजमद, भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी शांत होते हैं, तभी भरत जी कुटिया के बाहर जाकर रुक जाते हैं। निषाद राज ने कहा प्रभु अंदर जाइए। कहा नहीं, मैं इतना पापी मुख लेकर के अपने प्रभु के सामने कैसे चला जाऊं, जिसके कारण भगवान को बन हो गया हो। ऐसा मैं पापी भगवान के पास कौन सा मुख लेकर के जाऊं।
भरत जी अपने हाथ उठा करके कुटिया के द्वार पर ही पाही माम करके वैसे गिर पड़े जैसे लाठी गिरती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। भरत जी लकुट के बाद लाठी की तरह गिर पड़े और पाही माम शरणागतम कह दिया। भरत जी भी सुन, राम जी भी सुन रहे हैं, लक्ष्मण जी भी सुन रहे हैं, पर राम जी कुछ बोले नहीं। अब लक्ष्मण जी से जो पूछा था अपने उत्तर को जल्दी जल्दी पूर्ण करने लगे। तो राम जी ने कहा, क्या हुआ लक्ष्मण? कहा, प्रभु बता रहा हूं। अपने उत्तर को पूरा करके लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, बंधु सने बचन सपेम, लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु सने सरस गियोरा, उत साहिब से वापस जोरा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत जी सप्रेम आपको भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं कि मेरे रघुनंदन ने लक्ष्मण के मुंह से भा सुना तो उठकर खड़े हो गए, और रा सुना तो दौड़ पड़े, और ता सुना तो लक्ष्मण भरत जी को उठा करके अपने सीने से लगा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। जब राम जी उठ करके दौड़े हैं तो राम जी के जो पटका पड़ा था, जो पीताम्बरी पड़ी है, वो गिर गई, धनुष और बाण गिर गए हैं, तरकस छूट गया है। भरत जी जब दौड़े हैं, मानो राम जी ये संदेश दे रहे हैं कि भरत जी धर्म अर्थ काम मोक्ष का त्याग करके परमात्म तत्व की तरफ बढ़े हैं। तो राम जैसा परमात्म तत्व भी चार चीजें छोड़ करके भरत जी की तरफ बढ़े हैं, और भरत जी को जबरदस्ती उठा करके गले लगाना चाहते हैं। भरत जी कहते हैं, मैं अपना मुख कैसे दिखाऊं? तो राम जी कहते हैं, तुम मेरे हृदय से लग जाओ, मुख तुम्हारा पीछे हो जाएगा। भरत ना मुख दिखाओ, तुमको बिना हृदय से लगाए हुए मेरे दिल की जलन शांत नहीं होगी। भरत भगवान बरबस उठाते हैं, और उसके पीछे एक चीज और भी है। जब किसी ने पूछा कि पटके तुम क्यों गिर गए, लक्ष्मण ने पूछा कि भगवान दौड़े तो पीताम्बरी पटके तुम क्यों गिर गए? तो कहा, जब भाई और भाई से मुलाकात हो रही हो और भाई और भाई का मिलन हो रहा हो तो किसी को बीच में दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए मैं गिर गया। धनुष तीर और तर्कस से पूछा तो उन्होंने कहा, जब भाई से भाई मिलने जा रहा हो तो अस्त्र शस्त्र नहीं, हृदय में प्रेम की भावना होनी चाहिए, स्थान हृदय में होना प्रेम चाहिए, इसलिए हम सब गिर गए। राघवेंद्र ने भरत जी को अपने हृदय से लगाया है, और दोनों भैया अपने अश्रुओं से एक दूसरे का सिंचन कर रहे हैं। बामुश्किल भरत जी ने अपने को संभाला है। राम जी ने मैया जानकी को प्रणाम किया। संकोच था कि भैया तो मेरे दीन दयाल हैं, मान जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जनक नंदनी ना माने। मैया को जब प्रणाम किया है तो मैया ने बहुत स्नेह से आशीर्वाद दिया है।
शत्रुघ्न जी ने भी प्रणाम किया है। तभी निषाद राज ने बताया कि गुरुदेव और माता भी आए हैं। तो राम जी स्वयं जा करके अपनी मैया और गुरुदेव को लिवा करके आश्रम आए हैं। सबसे पहले गुरुदेव और गुरुमाता को प्रणाम किए हैं और फिर मैया में सबसे पहले राम जी मेरे कैकेयी मैया को प्रणाम किए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कैकेयी मैया बिलग मान जाए कि मैंने कहा है तो उसको दुख हो। तो राम ने सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम किया है। भरत जी सभा जुटी, 5 सभाएं हुई। पहली सभा में ये निश्चित किया गया कि राम जी से कहे कौन। भरत जी ने कहा गुरुदेव आप कहिए, आप सबसे बड़े हैं। गुरुदेव ने कहा चलो हम कहते हैं, लेकिन राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, राम स्वयं पारब्रह्म परमात्मा है। इसलिए जब तक ये सभा हो रही थी कि कौन क्या कहे, तो हुआ कि भरत जी, तय हुआ कि भरत जी जो कहेंगे गुरुदेव उसका समर्थन करेंगे और राम जी मान लेंगे। तब तक महाराज जनक अपने कुटुंब के सहित पधारे। महाराज जनक की अगवानी की गई और राम जी को पता लगा कि दशरथ जी नहीं रहे, तो उस दिन पूरे अवधवासी और राम जी ने उपवास किया है। गुरुदेव के आदेशानुसार महाराज चक्रवर्ती जी के तिलांजलि की है। एक सभा इसलिए भी लगी। तीसरी सभा में यह हुआ जनक जी आ गए तो विचार रखा गया कि जनक जी आप पिता तुल्य हैं, गुरुदेव आप पिता तुल्य हैं। राम जी ने कहा आप जो आदेश कर देंगे मैं उसका पालन करूंगा। गुरुदेव ने कहा कि भरत आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जब भरत को कहने की बात आ गई तो भरत जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए, कहा प्रभु जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। जिस प्रकार से प्रभु आपका मन प्रसन्न हो वो करिए। राम जी ने भरत जी को राजधर्म का उपदेश दिया है और भरत जी को आदेशित किया है कि देखो भैया, पिताजी ने धर्म के लिए ही प्राण तगे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पिताजी के पगचिन्ह का अनुसरण करते हुए धर्म को धारण करें। 14 वर्ष के समय जाते देर नहीं लगेगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं मैं अवध को वापस आऊंगा। भरत जी ने सुना जब वचन देता हूं मैं वापस आऊंगा, तो भरत जी ने कहा कि प्रभु ये जो सारा जल और पूजन सामग्री राजाभिषेक का मैं लेकर के आऊं, इसका क्या करूं। तो गुरु भगवान ने कहा कि यहाँ अगस्त मुनि जी से पूछिए, वो इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि एक कूप है, उस कूप में सारे तीर्थों का जल जो लाया गया था वो सब डाल दिया गया है, सारी सामग्री वहाँ डाल दी गई है। आज भी चित्रकूट में वो स्थान भरत कूप के नाम से जाना जाता है। कभी जाना हो तो दिव्य स्थान का दर्शन अवश्य करें। और कहते हैं जब राम और भरत मिल रहे थे तो उस समय राम और भरत के मिलाप को देख करके वहां के जो पत्थर थे वो भी पिघल गए। अभी मुझे सौभाग्य तो नहीं मिला, मैंने सुना है कि वहां के पत्थर पिघल गए और कभी देवयोग से सौभाग्य हुआ तो दर्शन अवश्य करूंगा। कहते हैं वो आज भी हैं। इतना भाई और भाई का प्रेम और स्नेह और वियोग देख करके पत्थर पिघल गए। कहावत कही जाती है क्या पत्थर पिघल जाएंगे, तो वास्तव में पत्थर पिघल गए भाई से भाई का प्रेम देके। ये इतना विराट संवाद है कि एक दिवस सिर्फ भरत चरित्र कहने के लिए भी पर्याप्त नहीं। 7 दिन की कथा तो सिर्फ भरत चरित्र पे कही जा सकती है, इतना विराटतम है। और मैं आपको सुना क्या रहा हूं, मन नहीं भर रहा है, कुछ रीता रह गया अंदर कि कुछ भी तो नहीं कह पा रहा। पूरा सप्ताह तक अगर भरत चरित्र कहा जाए तो कम है।
इतने विराट चरित्र को, मानस का एक विराटतम चरित्र अगर कोई है तो भरत चरित्र है, क्योंकि कुछ ही चरित्र इसमें है। पहला चरित्र शिव चरित्र है, दूसरा भरत चरित्र है, तीसरा हनुमत चरित्र है और फिर राम चरित्र है। सब मिला करके राम चरित्र है। इस मानस में कई चरित्र हैं। भरत जी ने भैया से प्रार्थना की कि भैया मैं राज सिंहासन पर बैठ नहीं सकता हूं, लेकिन सेवक बन करके आपके आदेश का पालन करूंगा, तो मुझे कुछ ऐसा दीजिए, अपने चरण पादुका दे दीजिए। राम ने सहर्ष अपने चरण की पादुका दी है, तो भरत जी ने वो दोनों चरण पादुका अपने शीश पर रखी हैं और शीश पर रख करके ऐसी अनुभूति कर रहे हैं कि दाहिनी जो चरण पादुका है वो राम है और बाईं चरण पादुका है वो जानकी जी हैं। आज भरत भैया राम भैया का आदेश पा करके फिर अवध के लिए वापस हो रहे हैं और भाव के साथ कहा, शीश प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीश धर लीनी। शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी। राम भक्त ले चल रे राम की निशानी, राम भक्त ले चल रे राम की निशानी, राम भक्त ले चल रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी। राम भक्त ले चल रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाओ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ाओ ले चलाए थे राम सिया जी संग हो जैसे, शीश खड़ाओ ले चलाए से राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पनछिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे, पनछिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे। पनछिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे जैसे, पनछिन लागे सदियों जैसे 14 बरस काटेंगे कैसे। जान समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। जान समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन
कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियों के दो फूल मिलेंगे। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियों के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश में खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश में खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन वचन उमगे अनुरागा, वीर दुरंदर धीरज त्यागा। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। तन मन वचन उमगे अनुरागा, वीर धुरंदर धीरज त्यागा। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ऐसे श्री भरत जी राम जी की निशानी लेकर के अवध के लिए पधारे हैं और अवध से बाहर ही नंदी ग्राम में पर्ण कुटीर की है। उस पर्ण कुटीर में जो भरत जी हैं वो निवास कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रभु राम जटा मुकुट बनाए हैं वैसे ही भरत जी जटा मुकुट बना करके वहां रहते हैं। सिंहासन पर खड़ाऊ रख दी है, सिंहासन के समान बराबर भी नहीं बैठते हैं। सिंहासन के सामने एक गड्ढा खुदवाया है और उस गड्ढे के अंदर भरत जी रहते हैं कि स्वामी का जो पग है वो हमारे शीश से ऊपर ही रहे, नीचे ना हो। ऐसी निष्ठावान भक्त भरत। बोलिए भरत भैया की जय हो, शत्रुघ्न भैया की जय हो। ऐसे पावन भरत चरित्र को इतने लघु में कहना एक टीस सी मन में छूटी जा रही है, लेकिन करें क्या। शास्त्र समय देता तो दिनों को बढ़ा देते कि चलो ये कथा 7 दिन और बढ़ी, लेकिन शास्त्र ऐसी अनुमति नहीं देते। समय का सीमा के अंदर रह करके कार्य करना है। और आप सब जिस तरह सुनते हैं ना, तो हमारा तो मन कर रहा अभी 1-2 घंटा और बैठ जाए। 1-2 घंटा और बैठ जाए मैंने इसमें, लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे इसमें से बहुत से बुजुर्गवार भी हैं जो 4-4, 5 घंटा कैसे बैठे हैं। बैठने की आदत भी नहीं, फिर भी बैठे हैं। तो ये जो तपस्या है ना, ये राम के लिए तपस्या है। इसलिए ऐसे प्यारे भक्तों की जहां राम की जय है वहां भक्तों की भी जय है। क्यों? भक्त के बिना भगवान का कोई अस्तित्व है क्या?
अगर भक्त ना होते तो भगवान कहाँ होते। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कल हम सब भगवान को चित्रकूट के आगे की यात्रा कराएंगे और कल ही ज्यादा समय तक वन में न रख करके शीघ्रतम भगवान को अवध ला करके उनको सिंहासना आरूढ़ कराएंगे, उनका पट्टका अभिषेक होगा। आज की पाली को यहीं पे विश्राम दे दिया जाए। अरे तू तो बिटिया ही नहीं सही हो, घर चले जाइयो। वो देखिए कोई इंदिरा नगर से है, कोई चिन्हट से है वो, और सबसे ज्यादा तो इनके घर से फोन आता है। ये अभी कुछ देर बाद फोन दिखाने लगेगा महाराज जी घर से। तो ऐसा ना हो कि आज ये यहाँ रह जाए कल अइबे ना करें। अरे घर में कई दिन कि जाना नहीं तो अब ये क्या करेंगे। मानस में एक चौपाई है, नारी विवश नर सकल गोसाई नाच नट मरकट की नाई। मानस के उत्तरकांड में एक चौपाई है, गोस्वामी जी ने लिखी है। तो बेचारे परवश में ये भी हो जाए, तो हम सब चाहते हैं कि कल भी कथा हो जाए। तो इसलिए आज इस पावन राम कथा को विश्राम देंगे और आपसे करव्रत एक निवेदन है। आ गया ना, हमें मालूम था। आखिर कुछ तो व्यासपीठ का असर होगा ना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। जो आने वाला है वो यहाँ पहले हो के तब उधर गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज के एक दिवसीय यजमान की श्रृंखला में भैया मेरे प्यारे दुलारे मनीष सिंह जी बहुत स्नेह करता हूं, बहुत स्नेही है और मुझे भी इनके प्रति बहुत स्नेह है, अपने अनुज जैसा स्नेह। और हमारे मार्गदर्शक के रूप में और हमारे बड़े के रूप में वात्सल्य लुटाती हुई हमारी ये दोनों युगल जो हैं, इनको युगल कहता हूं। ये दोनों जो युगल हैं, जिनको प्रेम से हम दीदी जी कहते हैं, ये युगल इनका परम स्नेह है। प्रोफेसर उषा वाजपेयी जी और श्रीमान सुरेश चंद्र वाजपेयी जी का, इनका भी बहुत परम स्नेह है मुझ पर। और उससे अच्छा ये लगा कि मनीष जी स्वयं आए और अपने माता पिता को भी लेकर के आए, अपनी मामी को भी लेकर के आए। बस शिकायत इतनी सी है, रोज आना चाहिए था, एक दिन में क्या। अब इसके लिए सिंह साहब, इसके लिए कुछ पेनाल्टी पड़नी चाहिए ना। तो हमारे हिसाब से पेनाल्टी ये है, पूरी राम कथा सुननी पड़ेगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। लेकिन हमारे इनके बीच में एक पेच फंसा है। आप सब हाथ उठा के इनको आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी से ये जोड़े से हो जाए और मेरी जोड़े से कथा सुने। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। क्योंकि अकेले कथा सुनने का तो आधा लाभ है, पूरा हो जाए तब सुना जाए। जल्दी ही कहेंगे कि ये सब पूरी कथा सुने। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हाँ, अब देखिए भैया का फोन आ गया, लेकिन इतना आनंदित हैं, कह रहे हैं महाराज जी आरती तैयार होने दीजिए, तब तक एक सुंदर सा भजन कह लें। चलिए, अब प्रेम को भगवान नहीं मना कर पाते तो मेरी औकात क्या है, इसलिए प्रेम भरा गीत। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। देखिए जितने भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं उतनी आवाज नहीं है। कुछ तो बोलते हैं, कुछ अपने बगल वाले से काम चला लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, सभी ने जयकारा लगाना है। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की। क्योंकि कहते हैं जिसके घर में
रामायण की चर्चा होती रहती है। जिसके घर में रामायण की चर्चा होती रहती है, उस घर में बजरंग बली की कृपा होती रहती है। उस घर में बजरंग बली की कृपा होती रहती है। उस घर में बजरंग बली की कृपा होती रहती है। जिसके घर में रामायण की चर्चा होती रहती है, जिसके घर में रामायण की चर्चा होती रहती है, उस घर में बजरंग बली की कृपा होती रहती है। उस घर में बजरंग बली की कृपा होती रहती है। उस घर में बजरंग बली की कृपा होती रहती है। राम नाम सुनकर बजरंगी दौड़े दौड़े आते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बिगड़े काम बनाते हैं। बिगड़े काम बनाते हैं। बिगड़े काम बनाते हैं। देखिए हनुमान जी के लिए कहते हैं, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो कलयुग के प्रधान देवता है हनुमान जी महाराज, और विनती करना है हनुमान जी से और कहना है, राम नाम सुनकर बजरंगी दौड़े दौड़े आते हैं। अष्टी दिनों निधि के दाता बिगड़े काम बनाते हैं। बिगड़े काम बनाते हैं। बिगड़े काम बनाते हैं। संत मुनियों की वाणी भी तो यही निरंतर कहती है। संत मुनियों की वाणी भी तो यही निरंतर कहती है। उस घर में बजरंग बली की कृपा होती रहती है। उस घर में बजरंग बली की कृपा होती रहती है। उस घर में बजरंग बली की कृपा होती रहती है। देखिए हनुमान जी के लिए सिर्फ इतना ही कहना है कि जो चट्टानों से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराते हैं उसे इंसान कहते हैं। जो चट्टानों से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराते हैं उसे इंसान कहते हैं, और जो इंसानों से टकराते हैं उसे अगर हनुमान जी इंसानों से टकराने लगेंगे तो इनकी पूजा कौन करेगा? कोई बात नहीं, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो चट्टानों से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराते हैं उसे इंसान कहते हैं। जो इंसानों से टकराते हैं उसे शैतान कहते हैं, और जो शैतानों से टकराते हैं उसे वीर हनुमान कहते हैं, और जो बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, और जो बार बार गलती करने पर भी बार बार माफ कर दे उसे प्यारा हिंदुस्तान कहते हैं। बोलिए भारत माता की। जिसके घर में रामायण की चर्चा होती रहती है। जिसके घर में रामायण की चर्चा होती रहती है। उस घर में बजरंग बली की कृपा होती रहती है। उस घर में बजरंग बली की कृपा होती रहती है। उस घर में बजरंग बली की कृपा होती रहती है। बोलो राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सभी बोलिए राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार दोनों हाथ उठाइए जो भक्त हनुमान जी को मानते हैं, और मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सभी ने कहना है, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हाँ, जिसके घर में रामायण की चर्चा होती रहती है, जिसके घर में रामायण की चर्चा होती रहती है, उस घर में बजरंग बली की कृपा होती रहती है। उस घर में बजरंग बली की कृपा होती रहती है, उस घर में बजरंग बली की कृपा होती रहती है। उस घर में बजरंग बली की कृपा होती रहती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और आप भी इधर ही आ जाए, दोनों लोग। मनीष जी, और पहले तो मैं आपके माता पिता जी को ऊपर चाहूंगा।